क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन में बेचैनी रहती है? या फिर जब एक समस्या सुलझती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है? आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध ने एक किसान को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बताया, और यह भी बताया कि क्यों हम हमेशा समस्याओं से भागते रहते हैं और कैसे उनसे शांति पाई जा सकती है। एक बार महात्मा बुद्ध से एक किसान मिलने आया। वह परेशान था। उसने कहा, भगवन, मेरी खेती में बहुत समस्याएं हैं। कभी बारिश नहीं होती, कभी कीड़े लग जाते हैं। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है। पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं। मुझे नहीं समझ आता, मैं क्या करूं? बुद्ध उसे शांत होकर सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं सुनता हूँ आप सब समस्याओं का समाधान जानते हैं। कृपया मेरी समस्याएं दूर कर दीजिए। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्याएं नहीं दूर कर सकता। किसान चौंक गया। उसने कहा, तो फिर आप किस लिए हैं? बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में 83 समस्याएं रहती ही है। जब एक समस्या खत्म होती है, दूसरी आ जाती है। मैं तुम्हें 84वीं समस्या से मुक्ति दिला सकता हूँ। किसान ने पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यह चाह कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो। इस कहानी में बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि हम जीवन में समस्याओं से भाग नहीं सकते। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन हम जिस चीज को बदल सकते हैं वो है हमारा दृष्टिकोण। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि समस्याएं आएंगी और जाएंगी, तब हमारे भीतर एक अजीब सी शांति आने लगती है। दोस्तों, इस कहानी में आज हम सीखेंगे समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार कैसे करें। कैसे बुद्ध की यह सीख हमारी रोजमर्रा की लाइफ में भी शांति ला सकती है, और कैसे हम समस्याओं के बिना जीवन की चाह को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख सकते हैं। अगर आप ऐसी ही कहानियों और सीखों से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल चतविथ बुक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं, और कमेंट में बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कोई 84वीं समस्या है जिससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं। मैं हूं सुहानी, और आप देख रहे हैं चतविथ बुक्स, जहां हम किताबों और कहानियों के जरिए सीखते हैं जीने की असली कला। तो चलिए आज इस कहानी को सुनते हैं, महसूस करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो समस्याओं के खत्म होने पर मिलती है। शांति वह है जो समस्याओं के बीच भी भीतर से निकलती है। अब हम आगे बढ़ेंगे इस कहानी की ओर, जहां आप जानेंगे उस किसान और बुद्ध के बीच संवाद की गहराई, और ऐसी सीख जो आपके दिल को छू जाएगी। गांव का वह किसान अपनी परेशानियों से इतना घिर गया था कि उसे नींद भी नहीं आती थी। रात को खाट पर लेटता तो दिमाग में खेती की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, पत्नी की नाराजगी, सब बातें एक साथ घूमती रहती थी। वह सुन चुका था कि बुद्ध एक ऐसे संत हैं जो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। किसी ने उससे कहा था, अगर मन की शांति चाहिए तो बुद्ध के पास चले जा। सुबह सुबह वो किसान अपने पुराने चप्पल पहनकर एक पोटली में रोटियां बांधकर निकल पड़ा बुद्ध से मिलने। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, और रास्ते में पड़ने वाली ठंडी ओस की बूंदें उसके पैरों को गीला कर रही थी। पर उसके मन में एक उम्मीद थी, शायद आज मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा। वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। कुछ लोग ध्यान कर रहे थे, कुछ शांति से बैठे थे, पर किसान का मन बेचैन था। उसे किसी भी हाल में अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। बुद्ध की आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो उस किसान को भी भीतर तक छू रही थी। किसान उनके सामने बैठ गया, और जैसे ही बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, किसान ने कहा, भगवन, मेरा जीवन बहुत मुश्किलों में है। कभी फसल नहीं होती, कभी बारिश नहीं होती, कभी कीड़े लग जाते हैं। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, पत्नी मुझसे नाराज रहती है, पड़ोसी से झगड़ा रहता है। मैं क्या करूं? मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी?
बुद्ध उसे बस देखते रहे, बिना कुछ बोले। किसान के मन में हल्का गुस्सा भी आया, पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, शायद बुद्ध कुछ कहेंगे, जिससे मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तभी बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पास 83 परेशानियां हैं, और यह हमेशा रहेंगी। किसान चौंक गया। उसने कहा, क्या मतलब? आप तो कहते हैं आप सबकी समस्याएं हल कर सकते हैं, फिर ये क्या बात हुई? बुद्ध बस मुस्कुरा दिए। किसान को कुछ समझ नहीं आया, पर उसके मन में एक जिज्ञासा जाग गई। किसान ने थोड़ी देर रुककर फिर कहा, भगवन, अगर ये 83 परेशानियां हमेशा रहेंगी, तो फिर मैं आपके पास क्यों आया? मैं तो इन्हें खत्म करने की उम्मीद लेकर आया था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान थोड़ा उलझ गया। उसने कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी ये चाह कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो, यही तुम्हारी 84वीं समस्या है। किसान के चेहरे पर हैरानी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी बात हुई। उसने कहा, क्या इसका मतलब ये है कि मैं सारी उम्र इन्हीं समस्याओं में उलझा रहूंगा? बुद्ध ने कहा, देखो, जब तक तुम जीते हो, जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे। बारिश कभी कम होगी, कभी ज्यादा। बच्चे कभी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। शरीर बूढ़ा होगा, बीमारियां आएंगी। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। ये सब जीवन का हिस्सा है। पर तुम्हारी ये सोच कि तुम्हें समस्याओं के बिना जीवन चाहिए, यही तुम्हारे दुख का असली कारण है। किसान चुप हो गया। उसे बुद्ध की बात थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी, पर उसका मन फिर भी हल्का नहीं हो रहा था। उसने कहा, भगवन, फिर मैं क्या करूं? मैं हर समय परेशानियों में घिरा रहता हूं और चैन से नहीं जी पाता। बुद्ध ने कहा, जो चीज तुम्हारे बस में है, वह है तुम्हारा नजरिया। तुम चाहो तो समस्याओं को देखकर परेशान हो सकते हो, या फिर उन्हें स्वीकार करके शांति पा सकते हो। किसान ने धीरे धीरे लंबी सांस ली। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है, पर वो बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ था। किसान के मन में हलचल मची हुई थी। बुद्ध ने उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तोड़ दी थी, पर कहीं न कहीं उनके शब्दों में एक सच्चाई भी दिख रही थी। किसान ने कहा, भगवन, अगर मैं समस्याओं से भाग नहीं सकता, तो फिर शांति कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम खेत में हल चलाते हो, तो मिट्टी में कितनी मुश्किलें आती हैं? कभी मिट्टी सख्त होती है, कभी पत्थर निकल आते हैं, कभी कीचड़ में फंस जाते हो, पर तुम काम करना बंद नहीं करते। तुम वही करते हो जो तुम्हारे बस में है, हल चलाना। मिट्टी कैसी है, ये तुम्हारे बस में नहीं, पर हल कैसे चलाना है, ये तुम्हारे बस में है। किसान ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जीवन में भी समस्याएं आएंगी। तुम उन्हें मिटा नहीं सकते, पर तुम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हो। अगर तुम समस्याओं को देखकर बस शिकायत करोगे, तो दुख बढ़ेगा। पर अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे और देखोगे कि अभी क्या किया जा सकता है, तो दुख कम होने लगेगा। किसान ने पूछा, पर भगवन, कैसे मैं समस्याओं को स्वीकार करूं जब वे मुझे दुख देती हैं? बुद्ध ने कहा, पहला कदम है उन्हें देखना और स्वीकार करना। जब तुम्हें गुस्सा आता है, तो तुम क्या करते हो? या तो किसी पर चिल्लाते हो, या खुद को दुखी करते हो। पर अगर तुम सिर्फ देखो कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और इसे स्वीकार कर लो, तो धीरे धीरे गुस्सा कम होने लगेगा। किसान के मन में पहली बार एक हल्का सा सुकून आया। उसने महसूस किया कि समस्या से भागने की बजाय उसे देखने से ही मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा, समस्याओं से भागने की जगह उनसे आंख मिलाकर देखो। तुम पाओगे कि समस्याएं वैसी भारी नहीं हैं, जितनी तुम्हें लगती है। किसान बुद्ध की बातों को सुनते हुए गहरे विचार में चला गया। वह सोच रहा था कि कैसे हर समस्या उसे दुख देती है, और कैसे वह हर बार उनसे भागने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद किसान ने कहा, भगवन, मैंने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था, पर मुझे डर लगता है।
अगर मैंने समस्याओं को स्वीकार कर लिया तो क्या मैं कमजोर नहीं पड़ जाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। असली बहादुरी तब होती है जब तुम उस सच्चाई को देख सको जिससे तुम डरते हो, और जब तुम उसे देख लोगे तो डर कम होने लगेगा। बुद्ध ने पास रखे हुए पानी के घड़े की ओर इशारा किया। इस घड़े में पानी है। अगर तुम इसे उठाना चाहते हो तो तुम्हें इसे देखना होगा, पकड़ना होगा, तब जाकर उठा पाओगे। अगर तुम आंखें बंद कर लोगे और कहोगे कि घड़ा नहीं है, तो वो वही रहेगा और तुम्हारी प्यास बनी रहेगी। किसान ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। उसने कहा, तो भगवन, मुझे हर उस समस्या को देखना और स्वीकार करना होगा जिससे मैं भाग रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, हाँ, और उसके बाद देखना होगा कि उसमें तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर काम करो, और जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे स्वीकार कर दो। यही शांति का पहला कदम है। किसान के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि समस्याओं को स्वीकार करने में शांति छुपी है, न कि उनसे भागने में। किसान अब ध्यान से बुद्ध की हर बात सुन रहा था। उसके मन में एक नया सवाल उठा। उसने कहा, भगवन, जब मैं अपनी समस्याओं को स्वीकार कर भी लूं, तब भी मेरा मन बेचैन रहता है। मैं हमेशा भविष्य की चिंता करता हूँ। फसल का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, और पता नहीं कितनी बातें। मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ये चिंता तुम्हारे दुख का दूसरा कारण है, भविष्य की चिंता, और इसका समाधान है वर्तमान में जीना। किसान ने चौंक कर कहा, पर भगवन, वर्तमान में कैसे जीऊं जब मेरे पास इतने काम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं? बुद्ध ने पास खड़े एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये पेड़ सिर्फ अभी में खड़ा है। उसे ये चिंता नहीं कि कल बारिश होगी या नहीं। वह सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करता है और अपने पत्तों से सूरज की किरणें लेता है। वह अभी में जीता है और इसी में उसका जीवन है। बुद्ध ने कहा, जब तुम खेत में हल चला रहे होते हो, तब भी तुम्हारा शरीर वहां होता है, पर तुम्हारा मन कहीं और होता है। जब तुम बच्चों के साथ होते हो, तब भी तुम्हारा मन खेत में होता है। यही कारण है कि तुम्हें शांति नहीं मिलती। किसान के चेहरे पर सोच की रेखाएं खिंच गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका मन हमेशा भटक कर उसे दुख दे रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अभी में जीना सीख जाओ, तो तुम्हारे मन की बेचैनी कम हो जाएगी। जीवन की समस्याएं रहेंगी, पर उनका असर तुम्हारे मन पर नहीं होगा। किसान ने गहरी सांस ली और कहा, भगवन, क्या आप मुझे अभी में जीने का तरीका सिखाएंगे? बुद्ध ने कहा, यही मैं तुम्हें अगले कदम में सिखाऊंगा। बुद्ध ने किसान से कहा, सबसे पहले, जब तुम कोई भी काम कर रहे हो, तो अपने मन और शरीर को एक जगह ले आओ। जब तुम खेत में काम कर रहे हो, तो पूरी तरह से उस काम में उपस्थित रहो। जब बच्चों के साथ हो, तब उनके साथ पूरी तरह रहो। किसान ने कहा, पर भगवन, मेरे मन में बार बार दूसरे ख्याल आते रहते हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, ये स्वाभाविक है। हमारा मन आदत से भटकता है। पर जब भी तुम्हें लगे कि मन कहीं और चला गया है, बस धीरे से उसे वापस अभी के क्षण में ले आओ। बार बार ऐसा करने से तुम्हारा मन भी शांत होने लगेगा। बुद्ध ने किसान को एक आसान अभ्यास बताया। जब भी तुम चलो, तो अपने कदमों को महसूस करो। जब सांस लो, तो उसे महसूस करो। जब पानी पियो, तो उसके स्वाद और ठंडक को महसूस करो। जब हवा तुम्हारे चेहरे को छुए, तो उसे महसूस करो। किसान ये सुनकर चुप हो गया। उसे लगा ये बातें आसान हैं, पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। बुद्ध ने कहा, यही माइंडफुलनेस है, हर काम को अवेयरनेस के साथ करना। इससे तुम्हारा मन अतीत और भविष्य से बाहर आकर वर्तमान में रहेगा। किसान ने धीमी आवाज में कहा, भगवन, मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में कभी सच में जिया ही नहीं। मैं हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहा और वर्तमान को खोता रहा। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा,
अब तुम जाग रहे हो, और जागना ही जीवन का पहला कदम है। किसान की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने पहली बार अपने अंदर एक शांति महसूस की, जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। किसान की आंखों में अब हल्की चमक थी। उसने कहा, भगवन, जब मैं अभी में जीना शुरू करूंगा, तब भी समस्याएं तो रहेंगी ही। मुझे उनसे डर लगता है। मैं कमजोर महसूस करता हूँ। बुद्ध ने कहा, समस्याओं से डरना स्वाभाविक है, पर जब तुम डर को पहचान लोगे और उसे स्वीकार कर लोगे, तब वो डर तुम्हें बांध कर नहीं रख पाएगा। किसान ने कहा, पर मैं कैसे स्वीकार करूं जब समस्याएं मुझे तोड़ देती हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे किसान बारिश को रोक नहीं सकता, पर वह मिट्टी की तैयारी कर सकता है, वैसे ही तुम समस्याओं को आने से नहीं रोक सकते, पर अपने मन को तैयार कर सकते हो। बुद्ध ने किसान को एक्सेप्टेंस का अर्थ समझाते हुए कहा, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। इसका अर्थ है पहले स्थिति को जैसा है वैसा देखना, और फिर शांत मन से देखना कि इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। किसान ने पूछा, अगर मैं स्थिति को स्वीकार कर लूं, तो क्या समस्याएं चली जाएंगी? बुद्ध ने कहा, समस्याएं तो रहेंगी, पर उनका तुम्हारे मन पर असर कम हो जाएगा। एक्सेप्टेंस तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, बस समझदारी से काम कर रहे हो। बुद्ध ने किसान से कहा, जैसे नदी पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम भी समस्याओं से टकराकर आगे बढ़ सकते हो। लेकिन टकराने में क्रोध और बेचैनी से नहीं, शांति और समझदारी से। किसान ने गहरी सांस ली और पहली बार अपने अंदर एक हल्का साहस महसूस किया। अब किसान ने बुद्ध से एक और सवाल पूछा, भगवन, क्या एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी है कि मुझे अपनी उम्मीदें छोड़नी होंगी? बुद्ध ने कहा, एक्सेप्टेंस का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। इसका अर्थ है, अगर चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती, तब भी तुम भीतर से टूटते नहीं हो। किसान ने कहा, पर मैं हमेशा चाहता हूं कि फसल अच्छी हो, बच्चे सफल हों, परिवार में सुख शांति रहे। अगर ऐसा न हो, तो दुख होता है। बुद्ध ने कहा, इसी को लेटिंग गो कहते हैं। तुम कर्म करो, अपनी पूरी निष्ठा से, लेकिन परिणाम के साथ चिपक कर मत बैठो। अगर परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं आता, तो खुद को दोष मत दो। बस ये देखो कि अब क्या किया जा सकता है। बुद्ध ने किसान को एक उदाहरण दिया। जैसे तीरंदाज निशाना लगाता है, वह अपनी पूरी एकाग्रता से तीर छोड़ता है, पर हवा की दिशा, तीर की गति और कई चीजें उसके बस में नहीं होती। अगर तीर निशाने पर नहीं लगा, तो वह फिर अभ्यास करता है, न कि तीर पर रोता है। किसान ने पहली बार लेटिंग गो का अर्थ समझा। मतलब मैं मेहनत तो पूरी करूं, पर अगर परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार न आए, तो भी मन में शांति बनाए रखूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही लेटिंग गो है। जीवन में कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जब तुम ये समझ जाते हो, तो तुम्हारे भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। किसान अब गहराई से सोच रहा था। उसने कहा, भगवन, आपने मेरी सोच बदल दी है। मैं समस्याओं से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करूंगा, और परिणाम से चिपकने की बजाय अपने कर्म पर ध्यान दूंगा। बुद्ध ने कहा, यही मार्ग है। इसी मार्ग पर चलते हुए तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। अब किसान का चेहरा पहले से शांत दिख रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवन, आपने एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो के बारे में बताया, मैं इसे समझ गया हूँ। पर कभी कभी जीवन में इतने दुख और समस्याएं एक साथ आ जाती है कि मन टूट जाता है। तब मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, जब भी दुख बहुत बड़ा लगने लगे, तो कुछ देर के लिए रुक जाओ। गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये भी बीत जाएगा। किसान ने पूछा, क्या इससे दुख चला जाएगा? बुद्ध ने कहा, दुख आना स्वाभाविक है। ये तुम्हें कुछ सिखाने आता है, लेकिन जब तुम उससे लड़ते हो, तो वह और गहरा हो जाता है। जब तुम उसे देखकर स्वीकार कर लेते हो और शांत रहते हो, तो वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। बुद्ध ने किसान से कहा, ध्यान और शांत बैठने का अभ्यास तुम्हारे मन को मजबूत बनाएगा।
जब मन मजबूत होता है तो जीवन की समस्याएं भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। किसान ने कहा, पर भगवन, ध्यान कैसे करूं? मैं गांव का किसान हूँ, मुझे ये सब नहीं आता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ध्यान कोई कठिन काम नहीं है। सुबह सूरज उगने पर कुछ देर बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो। अगर मन भटके तो बस धीरे से वापस सांसों पर ले आओ। बस यही ध्यान है। किसान ने कहा, भगवन, मुझे लगता है मैं अब कुछ नया शुरू कर पा रहा हूँ। अब मैं समस्याओं से नहीं डरूंगा, बल्कि उन्हें देखकर उनसे सीखूंगा। बुद्ध ने कहा, यही असली शिक्षा है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारे भीतर जो शांति है उसे तुम्हें खुद पाना होगा। किसान के चेहरे पर अब संतोष की झलक थी। उसने पहली बार जीवन में राहत की सांस ली। किसान बुद्ध के चरणों में झुक गया और कहा, भगवन, आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। अब मैं अपनी समस्याओं को समझकर, स्वीकार कर और वर्तमान में जीकर शांति पाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन वही रहेगा, खेत वही, बच्चे वही, पत्नी वही, पड़ोसी वही, पर अब तुम वही नहीं रहोगे। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी दृष्टि बदलती है, और वही दृष्टि तुम्हें शांति देती है। किसान ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर चुका है। अब वो वापस अपने गांव लौटने के लिए तैयार था, पर इस बार वो नया किसान बनकर लौट रहा था। रास्ते में लौटते समय उसने खेतों की मिट्टी को देखा, सूरज की किरणों को महसूस किया और हवा की ठंडक को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे अब समझ में आ रहा था कि जीवन की असली सुंदरता इसी क्षण में है। अब किसान ने ये सीख लिया था, समस्याएं जीवन का हिस्सा है। उन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। परिणाम से चिपकना दुख लाता है, कर्म पर ध्यान देना शांति लाता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। ध्यान और सांसों पर ध्यान मन को शांत करने का सरल तरीका है। गांव लौटकर किसान ने फिर से अपने खेत में काम शुरू किया। वह जानता था कि परेशानियां फिर आएंगी, पर अब उसे डर नहीं था। वह जानता था कि जो आ रहा है वह जाएगा भी, और जो रहेगा वह उसका शांत मन होगा। इस प्रकार बुद्ध ने किसान को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख दी। बाहर की दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर अपनी दृष्टि को बदलकर आप अपनी दुनिया को शांत और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध और किसान की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, पर उनसे लड़ने या भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करके भी हम भीतर से शांति पा सकते हैं। किसान की तरह हम सभी रोजमर्रा की जिंदगी में हजारों परेशानियों का सामना करते हैं। घर की जिम्मेदारियां, काम का दबाव, बच्चों की पढ़ाई, रिश्तों की उलझने, पैसों की चिंता। पर असली सवाल ये है, क्या इन सभी परेशानियों के बावजूद हम अपने अंदर की शांति को बनाए रख सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, दुख से कोई नहीं बच सकता, पर दुख में शांति पाना ही असली साधना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम एक्सेप्टेंस और लेटिंग गो सीख लें, तो हमारी आधी परेशानियां खत्म नहीं तो हल्की जरूर हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि परिस्थिति को जैसा है वैसे देखकर समझदारी से काम करना है। लेटिंग गो का मतलब कर्म करना, पर परिणाम पर अटके बिना आगे बढ़ना है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि जीवन में शांति कैसे पाई जाए, तो एक छोटी सी बात याद रखिए, जो चला गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो, पर जो इस पल में है उसमें पूरी तरह जीना सीखो। मैं, सुहानी, चाहती हूं कि आप सभी इस कहानी को अपने जीवन में आज से ही लागू करें। जब अगली बार कोई समस्या आए, तो भागने की बजाय उसे देखकर खुद से पूछें, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ? क्या मैं अभी में रह सकता हूँ? क्या मैं इसे सीखने का अवसर बना सकता हूँ? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में मुझे बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा और आज से क्या नया करने जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियाँ आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाएं, तो चैट विद बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन दबा लें
ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जाते जाते बुद्ध के इस अनमोल विचार को अपने दिल में बसा लीजिए। सभी का भला सोचो, किसी से बैर मत रखो, क्योंकि जो भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में मुक्त है। धन्यवाद दोस्तों। मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में। तब तक मुस्कुराइए, शांति में रहिए और याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि हम परिस्थिति कुछ भी हो, फिर भी खुश रहना चुन सकते हैं।